आज कई बड़ी खबरों के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो है उपचुनाव के नतीजे। आमतौर पर उपचुनाव के जो परिणाम होते हैं उसके उलट ये नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि सियासी मायने में महत्वपूर्ण भी हैं। आज लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं। आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को करीब 9,000 वोटों से हरा दिया। वहीं रामपुर में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी असीम राजा को 42,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। सबसे हैरानी भरे नतीजे पंजाब के संगरूर से सामने आए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सीट रही संगरूर पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा की 7 सीटों की बात करें तो दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। वहीं त्रिपुरा की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आंध्र प्रदेश की आत्मकूर सीट पर वाईएसआर कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की, जबकि झारखंड की मांडर सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। लेकिन जिन चुनाव में सबकी नजरें टिकी थी वो थे यूपी के चुनाव। लिहाजा अब देश हित में बात करते हैं यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। जश्न की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये जश्न समाजवादी पार्टी के गढ़ में कमल खिलाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत का है। समाजवादी किला कमल कैसे खिला? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो तस्वीरें कुछ ऐसी थी। ये नतीजे कई मायनों में यूपी की बदलती सियासी तस्वीर को भी बयान करते हैं, क्योंकि जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की वो दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट के नतीजे सबसे ज्यादा दिलचस्प रहे। इस सीट से भोजपुरी कलाकार और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बाजी मार ली। निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मात दी। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। कहीं न कहीं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। ये सीट यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। आजमगढ़ को यूपी में समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता था, क्योंकि यादव और मुस्लिम बहुल इस सीट से अखिलेश यादव ही नहीं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी सांसद रह चुके हैं। और इसी विरासत को बचा रखने के लिए पार्टी ने परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। ये नतीजे इसलिए भी खास हैं क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट की सभी 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। यही नहीं, जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी यहाँ समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था। 19 लाख वोटरों वाली सीट में यादव वोटरों की तादाद 26% है, जबकि मुस्लिम वोटरों की तादाद 24% है। यही नहीं, इस सीट पर दलित वोटरों की संख्या भी 20% है। लेकिन बीजेपी की रणनीति के सामने ये सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की हार में बड़ी भूमिका बीएसपी की भी रही,
बीएसपी ने यहां से गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा था। अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया है और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे हरा के वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की प्रशासन से नोकझोंक भी हुई और ईवीएम पर सवाल भी उठाए। किस कानून से आए हो? आप बताओ, आपने रखवा दिया है। ये कैंडिडेट कहाँ जाएगा? कैंडिडेट आजमगढ़ की अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने यहां पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दूसरे नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी निरहुआ के पक्ष में प्रचार किया था, जबकि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार से दूर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस हार के बाद अखिलेश यादव के सहयोगी ही उन पर हमला करने लग गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि एसी कमरों से राजनीति नहीं होती, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। तो होना था, जब चुनाव का बिगुल बजेगा, पर्चा भरा जाएगा, तब आप चुनाव मैदान में जाओगे चुनाव लड़ने, तो कैसे जीतोगे? एक आदमी दो महीने से मेहनत कर रहा, एक आदमी एक दिन मेहनत करके रिजल्ट चाहे तो नहीं मिल सकता ना। इसी नाते मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश जी को निकल करके क्षेत्र में काम करना चाहिए, अपने लोगों को उसके द्वारा संगठन बनाना चाहिए। रामपुर उपचुनाव में यूं तो टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन यहां आमने सामने थे आजम खान के दो शागिर्द असीम रजा और घनश्याम सिंह लोधी। असीम रजा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे तो घनश्याम सिंह लोधी भगवा खेमे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रामपुर कई सालों से समाजवादी पार्टी का गढ़ था और यहां आजम खान का सिक्का चलता रहा था, लेकिन इस चुनाव में घनश्याम सिंह लोधी ने आजम खान के वर्चस्व को तोड़ दिया। रामपुर यानी समाजवादी पार्टी का गढ़, कद्दावर नेता आजम खान का किला। लेकिन बीजेपी ने आजमगढ़ के साथ साथ समाजवादी पार्टी का ये किला भी ढहा दिया। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के असीम रजा को करीब 42,000 वोटों से हराया तो पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। इस सीट पर बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी को 3,67,104 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के असीम रजा को 3,25,056 वोट मिले। जनता ने मुझे चुन लिया है, आज की तारीख में जनता के साथ रहूंगा और आगे 24 में देखेंगे क्या करना। आजमगढ़ की तरह बीजेपी के लिए रामपुर की जीत भी बेहद खास है, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ मानी जाती है। 2019 में वो यहीं से सांसद चुने गए थे। हालांकि रामपुर से विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। रामपुर सीट हाथ से ना निकले, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने आजम खान के बेहद करीबी आसिम रजा को टिकट दिया था। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी यहां समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहा। यहां की 5 विधानसभा सीटों में 3 पर समाजवादी पार्टी जबकि 2 पर बीजेपी को जीत मिली थी। यही नहीं, मुस्लिम बहुल इस सीट पर जातिगत समीकरण भी समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी ने भी बड़ा दांव चलते हुए आजम खान के ही करीबी घनश्याम लोधी को टिकट दे दिया और बीजेपी का ये दांव भी कामयाब साबित हुआ। वहीं हार के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से नतीजों पर ही सवाल खड़े कर दिए। चुनाव को तो कैप्चर कर लिया पुलिस ने, खत्म कर दिया प्रशासन, कोई चुनाव नहीं हुआ रहा, मत ही डालने नहीं दिए गए। 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों को टारगेट बना के, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को टारगेट बना के लोगों को जहां 600 वोट वहां 4 वोट पड़े। आजम खान ने भी नतीजों में धांधली का आरोप लगा दिया। बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में मिली इस जीत को 2024 के लिए अपनी तैयारियों के लिहाज से भी देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नतीजों को डबल इंजन सरकार की सफलता से जोड़ा और इस जनादेश को 2024 का संदेश बता दिया। दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने
जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। इस सीट से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। फिलहाल आजमगढ़ और रामपुर से मिली जीत के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 के लोकसभा चुनावों में 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि योगी मोदी के काम का ही करिश्मा है कि हम अखिलेश के गढ़ में कमल का फूल खिला पाए हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी अगुवाई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। इस शानदार विजय के लिए मैं उत्तर प्रदेश के महान एवं देवतुल्य जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.